मॉड्यूल 2। विषय बिजनेस अकाउंटिंग। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा आप सबका वित्तीय प्रबंधन के सेमिनार में स्वागत करता हूं। सबसे पहले बही खातों पर बात करते हैं। हमें बही खाता क्यों बनाना चाहिए? खर्च और आमदनी का हिसाब रखने के लिए। व्यापार में रोज के हिसाब किताब का अंदाजा तो लग ही जाता है, तो बही खाता बनाने में समय क्यों जाया करें? व्यापार छोटा हो या बड़ा, बही खाता सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बकाया और उधारी का सही हिसाब रहता है। बढ़ते व्यापार में मुनाफे का सही हिसाब रखने से फायदेमंद निवेश किए जा सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ाई जा सकती है। व्यवसाय में कब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसकी योजना समय पर बनाई जा सकती है। लोन देने वाली कंपनियां और बैंक्स भी इन्हीं रिकॉर्ड्स को जानकर लोन देने का निर्णय लेते हैं। ग्राहक, सप्लायर या कर्मचारी द्वारा फ्रॉड के मामलों में कानूनी कार्रवाई के लिए भी सौदे से जुड़े बिल, वाउचर और बही खाते की आवश्यकता होती है। बही खाते के फायदे तो हैं, पर इसे सही तरीके से कैसे बनाएं? सही मुनाफा जानने के लिए व्यवसाय और घर के खर्च को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। व्यवसाय के बही खाते में उसी से जुड़े खर्च और आमदनी के हिसाब होने चाहिए। याद रखें, लिखे गए खर्च और आमदनी के लेन देन व्यवसाय से ही जुड़े होने चाहिए। व्यवसाय में हो रहा मुनाफा या घाटा जानने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए किताब के पन्ने को 2 हिस्सों में बांटकर एक तरफ सारे खर्च और दूसरी तरफ सारी आमदनियों से जुड़े सौदों को लिखें। आखिर में अगर खर्च आमदनी से ज़्यादा है तो घाटा, और अगर आमदनी खर्च से ज़्यादा है तो मुनाफा लिखें। अंकित जी, काफी व्यवसाय जैसे किराना, मोबाइल रिचार्ज, कपड़े इत्यादि, इन सब दुकान में अधिकतर सौदे नकद में होते हैं और इनकी तो संख्या भी ज्यादा होती है। इसका हिसाब किस तरीके से रखना चाहिए? नकद सौदों का हर दिन का हिसाब रखना चाहिए। इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब खर्च और आमदनी के हिसाब के बाद एक व्यवसाय के लिए संपत्ति और देनदारी की प्रवृत्ति जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। दुकान में नकद, स्टॉक, देनदार व्यवसायिक संपत्ति है। व्यवसाय में लगी पूंजी, लोन, लेनदार व्यवसायिक देनदारियां हैं। इनका हिसाब बैलेंस शीट में रखा जाता है। इससे व्यवसाय का स्तर पता चलता है और भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलती है। लोन देने वाली कंपनियां और बैंक्स लोन देने से पहले व्यवसाय के मूल्यांकन के लिए बैलेंस शीट भी जांचते हैं। तो बताइए, अब तक की चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? हर सौदे का हिसाब रखें ताकि उधारी ज्यादा ना ले, कर्ज ज्यादा ना ले, पर्याप्त नकद रहे जिससे काम ना रुके और व्यवसाय की वृद्धि के लिए भविष्य की योजनाएं बनाई जा सके। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही संक्षेप दिया। अमोल जी, ब्रेक में आप गुमस्ता लाइसेंस के बारे में कुछ पूछ रहे थे। हाँ अंकित जी, अपने बिजनेस के लिए गुमास्ता लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आप बता सकते हैं क्या? गुमास्ता लाइसेंस प्राप्त करने के लिए महानगर पालिका की वेबसाइट पर जाएं, गुमास्ता लाइसेंस का फॉर्म भरें और उसके लिए तय शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट लेकर महानगर पालिका ऑफिस जाकर अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करें। फॉर्म प्रोसेस होने के बाद महानगर पालिका की तरफ से ऑफिसर आकर आपके बिजनेस एवं जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण करेंगे। सब कुछ सही पाए जाने पर आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। याद रखें, वित्तीय प्रबंधन करने से आप अपने व्यवसाय के लिए बेहतर रूप से योजनाएं बना सकते हैं। व्यवसाय का नियमित बही खाता बनाने से लोन मिलना भी आसान हो जाता है।